हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूँ गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का ये सवाल नंबर 6 होगा और वीडियो का पार्ट 6 बन रहा है। और इससे पहले का सवाल इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारा और नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। पहले सवाल को देखिए, समझ में आने का फुल गारंटी है। सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश भी करना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं ना समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा मेरे भाई, तब जब समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में समझ में नहीं आया। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा, समझ में आने का तो गारंटी है। तो चलिए पहले समझ ही लेते हैं, उसके बाद की बात बाद में हो जाएगी। तो चलिए क्या है सवाल, सवाल नंबर 6। आपको सवाल यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं। कहता 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर जाएगा या चल कर गया। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है भवन, ये क्या है आपका भवन है, और एक लड़का है यहाँ पे, और ये यहाँ से इस भवन को देख रहा है। क्या कर रहा है? इस भवन को देख रहा है, भवन के शिखर को देख रहा है। शिखर का मतलब हुआ छिप्पा, छिप्पा मतलब कपाड़, उसका ऊपर का भाग को देख रहा है ये लड़का। फिर ये क्या किया, जब शुरू में ये देख रहा था ना इसको, तो यहाँ पे इसके द्वारा जो कोण बना था, देखिए यहाँ से यहाँ पे इसने कोण कितना बन रहा था उस समय में, आपका कोण बन रहा था 30 डिग्री का। और कहता है लड़का थोड़ा भवन की ओर चला है। भवन ये है ना आपका, ये यदि भवन है तो भवन की ओर लड़का चला है, भवन की ओर लड़का चला है। तो ध्यान दीजिएगा, भवन की ओर जब लड़का चला तो क्या हुआ, भवन की ओर जब लड़का चला ना तो हुआ क्या, ये 30 डिग्री से, देखिए ये 30 डिग्री है ना, ये आपका क्या है 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो चलिए अब इसका पहले नाम पता रख देते हैं। इसको कहते हैं ए, और इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं सी। और एक बात ध्यान से देखिए, लड़का का लंबाई पहले ध्यान दीजिए इस पे, ये जो हमने बनाया ये आपका क्या है, लड़का है। 1.5 मीटर है लंबा ये लड़का है। कितना है? 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है। तो ए बी सी और डी ई यहाँ पे दे दीजिए, है ना, डी ई यहाँ पे दे दीजिए। जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपका ये भवन हो गया। ध्यान दीजिएगा सवाल कहा पहले क्या, ध्यान दीजिएगा सवाल कहा कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है? भवन 30 मीटर ऊंचा है ना, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन को एक लड़का देख रहा है सी बिंदु से, और उसके बाद यहाँ पे ए बी सी, यदि सी आप यहाँ पे दे देते हैं तो यहाँ पे आप डी दे दीजिएगा, और यहाँ पे ई दे दीजिएगा, और यहाँ पे आप एफ दे दीजिएगा। तो ठीक हो गया, ए बी सी डी ई एफ हो गया। तो लड़का क्या किया, यहाँ से डी बिंदु से देखा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के कहाँ चला गया, सी बिंदु पर। जिस समय ये डी बिंदु से देख रहा था ना, जिस समय ये डी बिंदु से देख रहा था तो उस समय इसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा था तो वो 30 डिग्री का बन रहा था। उसके बाद ये क्या किया, सी पे चला आया, यहाँ से थोड़ा भवन की ओर बढ़ा, भवन की ओर आगे बढ़ा, तो यहाँ से ये यहाँ चल के आ गया। बोला कि ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 60 डिग्री का। तो क्या कहता है, सवाल निकालना क्या है जरा वो देख लीजिए एक बार। सवाल कहा कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक
चलकर गया। मतलब क्या, CD यहाँ से यहाँ तक ही कितना चला ये पता करना है हमें, ये पता करना है इस सवाल में। और ध्यान दीजिएगा, ये पता करने के लिए हमें ये पता होनी चाहिए, और आपको पता है ये कितना दिया हुआ है, तो ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा सवाल को। पहले आप क्या यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल आप यहाँ पे ये आपको कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, यहाँ पे आप 30 मीटर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, भवन की ऊंचाई 30 मीटर लिख लीजिएगा, है ना, 30 मीटर। ये आपकी भवन की ऊंचाई हो गया, है ना। तो जरा ये भवन की ऊंचाई हो गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या करते, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ क्या हो गया, भवन की ऊंचाई हो गया, है ना, जो कि कितना है, 30 मीटर का, है ना, 30 मीटर का है ये। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 30 मीटर। ये टोटल है। देखिए भवन भी ज़मीन पे है, भवन भी ज़मीन पे से ही बनेगा, मकान कोई भी बनेगा, और लड़का भी ज़मीन पे खड़ा है। और आपको ये टोटल, यानी आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख लीजिए कि AF आपको निकालना है। क्या, इतना दूर निकालना है, यानी AB निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए AB बराबर आप क्या लिखिएगा, AF टोटल। क्या लिखिएगा, AF। यहाँ पे लिखिए AF माइनस AF में से आप क्या कीजिए, किसको घटा लीजिए, BF को। किसको, BF को। ये बात समझ में आ रही क्या, AB निकालना है हमें, इतना दूरी निकालना है ना, यहाँ से यहाँ निकालना है। तो टोटल में से यदि इस पूरे में से हम इतना को घटा लेते हैं तो इतना बचेगा ना। इस पूरे में से ये पूरा 30 है, इस 30 में से यदि हम इतना दूर घटा लेते हैं, लड़का जितना लंबा यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, भवन में सटेगा। तो देखेगा कहाँ से कौन बन रहा, आँख से ना। तो आँख से बन रहा तो यहाँ से ना देखेगा, इसीलिए दूरी क्या होगा, उसमें से घट जाएगा, है ना। पैर से तो नहीं देख रहा, नीचे से तो नहीं देखेगा, जो यहाँ से आपका कौन बनेगा, नहीं बनेगा, आंख से बनेगा लड़का का। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ लड़के की ऊंचाई को हमने उसमें से क्या किया, घटा दिया। यानी टोटल में से, यानी AF में से हम BF को घटा देंगे तो AB निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अब AB के लिए हमें क्या लिखना होगा, AF आपका क्या है, AF 30 है, और घटाना है उसमें से BF जो कि 1.5 मीटर है। तो AB आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। देखिए दशमलव का घटा कैसे घटाया जाता है। यहाँ पे 1.5 का मतलब हुआ 1.5 रुपया। क्या हुआ, 1.5 रुपया। 1.5 का 30 में से 1 रुपया घटाइएगा 29 में से 50 पैसा घटाइएगा तो क्या बचेगा, 28.5, यानी 28 रुपया 50 पैसा। 30 में से 1 घटाइएगा 29, 50 पैसा और घटाइएगा तो 28.5, है ना, यानी 28.5। ठीक है, ये आपका ये निकल के आ गया AB। ठीक है, AB निकल के आ गया। अब ज़रा सोचिए, अब जो आप सूत्र लगाने वाले हैं, लिखिएगा त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में चलना है, अभी हमें चलना है त्रिभुज ABC में। लिखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC में, यानी पहले हम चले हैं इस त्रिभुज में, है ना, यहाँ से यहाँ, उसके बाद की बात आगे चलेंगे। तो देखिए इसमें आपको पता क्या है, AB पता है, आपको क्या पता है, AB पता है और BC चाहिए। AB पता है, BC निकालना है, तो आपको लंब पता है, आधार चाहिए। लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार किस में आएगा, यानी P/B किस में आएगा, तो वो आएगा tan थीटा में। किस में आएगा, tan थीटा में आएगा। तो tan थीटा बराबर आप लिखिएगा P/B, और आपको थीटा कोण तो इसके लिए पता है, त्रिभुज ABC के लिए थीटा कोण आपका क्या है, थीटा कोण 60 डिग्री है। थीटा कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखिएगा tan 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखिएगा PB क्या है, PB यानी लंब है आपका AB। लंब क्या है आपका, AB है। यहाँ पे रखिए AB, और आधार क्या है, BC है, यहाँ पे रखिएगा BC। ठीक है, अब tan 30 का मान
रखना है इसमें, यानी tan 60 का मान रख देना है। tan 60 का मान आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √3। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा tan 60 का मान। tan 60 का मान हो जाएगा आपका √3। तो अब चलते हैं आगे। ए बी क्या है आपका? ए बी आपने निकाल के रखा है यहाँ पे 28.5, और बी सी क्या है? बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, लिख दिए बी सी। अब नहीं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं आप, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा √3 बी सी, √3 बी सी, और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 28.5, और बी सी निकल के आ जाएगा आपका 28.5 बटे में √3, और यहाँ पे आप लिखिएगा बी सी बराबर 28.5, और हर का परिमयीकरण करना है आपको यहाँ पे, तो यहीं पे डायरेक्ट लिखिए √3, और यहाँ पे भी लिखिएगा √3। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 28.5 √3 के बटे में 3। क्या आ जाएगा? 28.5 √3 के बटे में 3 आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसमें, है ना। तो अब चलिए इससे आगे। तो यहाँ पे आप काम क्या कीजिए, इसको आप कटा दीजिए, है ना। कटाइएगा कैसे? तो देखिए, आपको पता है 9 तिया 27 हुआ, 9 तिया 27, बचा कितना इसमें? इसमें कितना बचा आपका? 1 बचा, 1 इसमें आ गया, 15 हो गया, और 5 तिया 15 कटा दीजिए। तो बी सी जो है आपका निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 9.5 √3, 9.5 √3 निकल के आ गया। ये आपका बी सी निकल के आया है। क्या निकल के आया है? बी सी। मतलब यहाँ से यहाँ हमें निकालना क्या है? ये निकालना है कि लड़का चला है कितना दूर, है ना। तो चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, है ना। यहाँ पे ए डी बी लिख दिए, और इसके लिए आपको थीटा क्या पता है? 30 डिग्री पता है। थीटा क्या पता है? 30 डिग्री, और ऊंचाई तो आपको पहले से पता है। चलिए फिर लगाते हैं क्या हम? tan थीटा लगाते हैं। इस बार बड़ा त्रिभुज लिए, ये पूरा त्रिभुज लिए, इसको आप भूल जाइए, है ना। ये जो है ये रेखा को भूल जाइए। तो अब बड़े त्रिभुज में आ गए, यानी त्रिभुज ए डी बी में आ गए हैं, और लिखते हैं tan थीटा, क्योंकि इसमें भी तो हमें आधार नहीं पता करना है, कर्ण का तो इसमें कोई बात नहीं है, इसीलिए tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर p के बटे में b होता है, और आप जानते हैं कि tan थीटा के जगह पे आप 30 डिग्री रखिएगा, और यहाँ पे p लंब क्या है आपका? ए बी है, और आधार देखिए कि बी डी है, या डी बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी लिख दिए हम, है ना। तो चलिए इससे ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? tan 30 का मान होता है आपका 1 बटे में √3, और बराबर क्या होगा? इसका मान ए बी का मान आपने पहले निकाल के रखा है यहाँ पे 28.5, और ये आपको क्या है? बी डी को ज़रा देखिए, बी डी को आप क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, है ना। यहाँ इतना प्लस इतना मिल के पूरा हो जाएगा ना। आप इसको लिख सकते हैं, बी डी को आप लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, है ना। इतना दूर प्लस इतना दूर आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28.5 और इससे गुना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। इससे इसको 1 से गुना किए तो 1 से गुना हो गया सी डी प्लस बी सी, और इसको इससे गुना 28.5 को √3 से गुना किए 28.5 √3 हो गया। और आपको पता क्या है इसमें? बी सी का मान आपको पता है, तो सी डी प्लस यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या? यहाँ पे लिख दीजिए बी सी के जगह पे 9.5 √3 बराबर 28.5
5√3 और आप यहाँ पे CD बराबर क्या लिखिएगा, अंक वाले को अंक वाले के पास भेजना है, यानी इसको वो साइड में भेजना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 28.5√3। ये इधर प्लस में है ना, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी √3, यानी 28.5√3 माइनस 9.5√3। 9.5√3 इधर प्लस में था, उधर चला गया माइनस में। तो अब ज़रा इसको आप घटाइए, घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 28.5√3 में से घटाना है आपको 9.5√3 को, तो आपका घटा के आ जाएगा, ये घटा के आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए 5.5 में से 0.5 ख़त्म हो जाएगा और 28 में से 9 को घटाइएगा तो 19 बचेगा और √3 भी रहेगा, है ना। 28.5 गो √3 में से 9.5 गो √3 को घटा दीजिएगा तो 19 √3 बचेगा। और यही निकालना था कि लड़का कितना दूरी तय किया। CD चला था ना लड़का, तो 19 √3 मीटर हो गया। और यही हमें पता करना था। क्या पता करना था सवाल में? पता करना जो था हमें वो था कि कितनी दूरी तक चल कर गया, भवन की ओर कितनी दूरी, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो आपका आंसर निकल के आ गया 19 √3। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट था, इसको समझ लीजिए और इसको उतारना है तो उतार लीजिए वीडियो को रोक के, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो गए हैं। और ये था वीडियो का पार्ट 6, सवाल नंबर भी 6 था। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी सवाल नंबर 7, यानी वीडियो का पार्ट 7 में। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद।